हाय, वेलकम टू माय चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर। हमें इस स्क्वायर का ईच साइड फाइंड करना है। ये पता नहीं है कितना है, लेकिन एक बात दिया हुआ है कि हुज एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। इसकी एरिया जो है इक्वल है एक रेक्टेंगल के, जिसका लेंथ 13.6 मीटर दिया हुआ है एंड ब्रेथ जो है 3.4 मीटर्स दिया हुआ है। ये ब्रेथ दिया हुआ है और ये लेंथ दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि इसके इस स्क्वायर का ईच साइड क्या होगा। तो पहले हम मान लेते हैं, लेट ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू ए मीटर्स। ठीक है, हमने मान लिया कि ये ए मीटर मान लीजिए है, सारे जितने भी साइड्स हैं। तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बस यही आपको यूज करना है। तो वी हैव अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन to the given question, you can write given question. You can write like area of a square is equal to area of rectangle। ये दिया हुआ है तो हम यूज कर लेते हैं इसको अच्छे से। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो हमने ए माना था तो ए इंटू ए हो जाएगा। साइड इंटू साइड इज एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हम यहाँ पर ए इंटू ए मतलब क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर इज इक्वल टू एल इंटू बी मतलब 13.6 इंटू 3.4। चलिए अब यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो यहाँ पे हो जाएगा इट इम्प्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा देख लेते हैं। 13.6 मल्टीप्लाई करेंगे 3.4, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस तरीके से, 6 4 जा 24 का 4 कितना करिए ओवर 2, और यहाँ मल्टीप्लाई करिए, ऐसे मल्टीप्लाई करिए 4 जा 12 एंड 6 3 जा 18, और 12 18 को ऐड कर दीजिए। तो 12 18 ऐड करेंगे तो 30 होगा, 30 और 2 ऐड करेंगे तो 32 हो जाएगा, 3 कैरी ओवर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, फिर ऐसे, यहाँ पे 0 है और ऊपर नीचे। ठीक है, तो 4 1 जा 4, 3 3 जा 9, 6 0 जा 0, 4 और 3 3 जा 9, 9 4 13, 13 और 3 16, 16 का 6 कितना बचा 1 कैरी ओवर। और अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे ऐसे, केवल ऐसे ऐसे करना है। तो 3 1 जा 3 और 3 0 जा 0 हो जाएगा, तो 3 1 जा 3 ही रहा, 3 1 4 हो जाएगा। मतलब ये आ गया 46, और यहाँ पे डेसिमल देखिए 2 प्लेस पर है तो यहाँ पर 2 प्लेस पर लगा देंगे। 46.24 आया है यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ लिख देंगे 46.24। इसको हम मिटा देते हैं। आपको जैसे मन करे वैसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। मैंने थोड़ा सा फास्ट मेथड से किया है। यदि आपको फास्ट मेथड भी जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर a की वैल्यू निकालना है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पर हो जाएगा a और यहाँ हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 46.24। अब यहाँ पर इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है लॉन्ग डिवीजन मेथड अच्छा रहेगा। चलिए तब यहाँ पे यूज कर लेते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, और यहाँ पे हो जाएगा 46.24। ओके, अब पेयर बनाएंगे हम, तो डेसिमल के आगे पेयर एक बन जा रहा है और यहाँ पर भी एक बन गया। तो इसमें ले जाएंगे 46 में, तो किससे जाएगा, 7 7 जा 49 हो जाएगा, तो ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए हम करेंगे 6 से। तो 6 6 जा 36 माइनस करेंगे, यहाँ मिलेगा 1, यहाँ मिलेगा 0 10, और ये हो जाएगा आपका 12, करेक्ट। और डेसिमल के बाद वाला हम निकालेंगे। यहाँ देखिए 6 बार गया तो यहाँ 6 लिख देते हैं, यहाँ पे हम 6 लिख लेते हैं। अब डेसिमल के बाद वाला उतार रहे हैं तो यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। अब 24 हम उतार लेते हैं।
अब देखिए, अब इसमें ले जाना है तो अब 12 का टेबल पढ़िए और देखिए कि 102 कितनी बार में आ रहा है या उससे कम कितनी बार में आ रहा है। तो 12 8 जा 96 होता है और 8 बार में चला जाएगा, तो 8 से ही हम ले जाएंगे। 8 8 जा 64 का 4 हो गया, 6 कैरी ओवर, 8 2 जा 16 एंड 6 22, 2 कैरी ओवर, 8 1 जा 8 एंड 2 10, ये हो गया 0 कैंसिल्ड, और 8 बार गया था तो 6.8 आ गया, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज 6.8। तो यहां पर लिख देंगे इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 6.8। ठीक है, तो a बराबर आ गया 6.8 क्या, मीटर्स। हैंस लिख सकते हैं, हैंस each side of the square is equal to 6.8 meters. This is your answer. यदि आपको कोई भी डाउट है इसमें तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि आपको डाउट नहीं है तो बिल्कुल दोस्तों शेयर करिए और मेहनत करिए, समझते रहिए हर चीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ।